तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी चीज़ हुई है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत लो फील हो रहा है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो यार, होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हमें बिल्ड करना पड़ता है। ये चीज़ हमारे अंदर पैदाइशी नहीं होती। अब होता क्या है कि तुम कॉन्फिडेंट फील क्यों नहीं करते हो? व्हाई यू डोंट फील कॉन्फिडेंट? तो इसका रीज़न जो है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब तुम छोटे थे ना, तब तुम्हें उतने पॉजिटिव वर्ड सुनने नहीं मिले। अब देखो होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जो तुमने नोटिस किया, जो जो सुंदर बच्चे होते हैं, सुंदर बच्चे, सो उनको अगर तुम देखोगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। कोई बच्चा अगर कोई डांस वगैरह में अच्छा है, किसी चीज़ में अच्छा है, तो उसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मिलने की वजह से होता क्या है, वो ज़्यादा लोग से बात करता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स को सुनता है। इसकी वजह से होता क्या है, धीरे-धीरे करके उसका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड उसको कभी फ्यूचर लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप सोचोगे क्या इसका मतलब ये है कि हर गुड लुकिंग बंदा कॉन्फिडेंट होता है? नहीं, हर गुड लुकिंग बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता। हाँ, जो बचपन से एकदम अच्छा दिखता है, वो कॉन्फिडेंट होता है भाई, ठीक है? और जो अमीर घर के अगर तुमने देखे होंगे ना बंदे, तो वो एक्चुअली में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हम मिडल क्लास और जो पुअर क्लास लोग होते हैं, उनको ही ये कॉन्फिडेंस लो होने की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सो जो पैदाइशी अच्छे दिखते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं होती, ठीक है? सो देखो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए कैसे? सो पहली चीज़ यही है, खुद के ऊपर तुम्हें काम करना होगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहना होगा। तुम्हें ना अपना जो भी, फॉर एग्जांपल तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना होगा। अगर तुम कहीं काम करते हो ऑफिस वगैरह में, तो तुम्हें अपने काम के ऊपर फोकस करना होगा। साथ-साथ तुम्हें जिम जाना होगा एंड अपने लुक्स पे फोकस करना होगा, लुक्स मैक्सिंग। अब देखो, जिम में जाके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हफ्ते में एटलीस्ट लाइक 3 बार या 4 बार तो जिम जाना ही जाना है। एंड तुम्हें अपने डाइट में हाई प्रोटीन, इस चार्ट में अगर तुम देखोगे ना, तो सबसे टॉप पे जो प्रोटीन सोर्सेज आते हैं, उनकी ही प्रोटीन को तुम्हें गिनना है। ये प्रोटीन सोर्सेज तुम्हें खाने हैं एंड तुम्हें अपने फिजिक को ओवरऑल अच्छा बनाना है, एक एस्थेटिक फिजिक को अचीव करना है। एंड साथ साथ तुम्हें जो है मिविंग करना है। मिविंग बेसिकली एक टंग का पोस्चर है। बेसिकली होता क्या है, जब तुम अपने जीभ को अपने रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है, मुंह के ऊपर के हिस्से के ऊपर जब तुम्हारी जीभ टच होती है ना, तो इससे होगा क्या बेसिकली कि तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग प्रिवेंट होएगी। माउथ ब्रीदिंग, और माउथ ब्रीदिंग अगर तुम करते हो ना, तो तुम्हारा फेस कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली तुम्हारा चिन और जॉ लाइन जो है ना, वो अंदर की तरफ घुस जाएगा, ठीक है, जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन अगर तुम्हारा जॉ आगे की तरफ होगा, ऐसे आगे की तरफ ग्रो होगा ना, तो वो अट्रैक्टिव लगता है। ये जो होता है ऐसे आगे की तरफ, ये एक्चुअली में अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। और जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं ना, उनको लोग अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। तो इसलिए तुम्हें अट्रैक्टिव बनना होगा। जब तक तुम अट्रैक्टिव नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो लो ही रहेगा। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन में रहो एंड अपने ऊपर काम करो। तो इसलिए तुम्हें अपने ऊपर काम करना है एंड अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एंड इवन तुम्हें करना है स्किन केयर। स्किन केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक तुम्हें फेस वॉश दिन में 2 बार लगाना है, मॉइस्चराइजर दिन में 2 बार लगाना है एंड तुम्हें सनस्क्रीन सुबह लगानी है। बस दैट्स इट। इस बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। बेसिक तुम्हें हफ्ते में 3-4 बार जिम जाना है, अपने पोस्चर को अच्छा मेंटेन करना है, मिविंग करनी है, नोज ब्रीदिंग करनी है। बस दैट्स इट। अगर तुम इन चीज़ों को अगर तुम करने लग जाओगे, तो तुम्हारे लुक्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे। 1 साल में तुम्हें थोड़े बहुत रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन 3 साल में तुम्हारा कंप्लीट ग्लो अप हो जाएगा। तो 3 साल मिनिमम तुम्हें देने ही होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम्हारा बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमा होगा। तुम्हारे साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ होगा, कोई ना कोई सीन हुआ रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हें आज तक हर्ट होता है। तुम अब एक काम करो, इमेजिन करो, सोचो कि तुम्हारे साथ क्या चीज़ हुई। कोई तो पर्टिकुलर चीज़ हुई होगी जो एक्चुअली में तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा बचपन में हर्ट किया होगा। और वही चीज़ एक्चुअली में, वो जो तुम्हारा चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, उसके वजह से एक्चुअली में काफ़ी सारे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स आगे चल के वीक हो जाती है। काफ़ी सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में कोई ना कोई चीज़ का ट्रॉमा होता है। अब तुम्हें करना क्या है कि उस ट्रॉमा को याद करना है। वो जितना डिटेल है, एकदम डिटेल में याद करो कि तुम्हारे साथ एग्जैक्ट क्या हुआ था, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ था तुम्हारे साथ, वो तुम्हें याद करना है। एंड वो जो याद करके तुम्हें ना वो इमेजिन करना है, और तुम भाई रो लो, जी भर के रो लो भाई उस चीज़ पे। क्योंकि एक बार जब तुम रो लोगे ना उस चीज़ पे, तब जाके एक्चुअली में जब तुम्हारा ट्रॉमा निकलेगा ना, जब ये तुम्हारा ट्रॉमा निकलेगा, तब जाके एक्चुअली में तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तब जाके एक्चुअली में तुम लोगों से बात कर पाओगे। आई नो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी तुम्हें तब भी होगी, लेकिन जो तुम्हारा ट्रॉमा है ना, जब वो निकल जाएगा ना बाहर, तब तुम्हें कम एंग्जाइटी होगी, ठीक है? जो तुम्हें डर लगा रहता है ना, लोग जज करेंगे करके, वो डर जो होता है वो तुम्हारा निकल जाएगा।
इसलिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर काम करना है, सेकेंड चीज़ है तुम्हें अपना ट्रॉमा निकालना है। इन 2 चीज़ करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने जो भी मतलब सोशल सर्कल है, फॉर एग्जांपल जिम है तो जिम में सारे बंदों से हाथ मिलाना है, जिम में सारे बंदों से बात करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड इवन लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी देना है। कॉम्प्लीमेंट देना इज़ लाइक वेरी वेरी सही चीज़ है, ठीक है। इससे तुम बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो। ये फॉर एग्जांपल तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा बाइसेप भाई, तो तेरे बाइसेप बहुत अच्छे, तेरे आर्म्स अच्छे, तेरे ट्राइसेप अच्छे, ऐसे तुम बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इवन तुम्हें कॉलेज के अंदर जाना है, कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हाथ मिलाना है, ठीक है, कनेक्शंस बनाने हैं। अब इसका तो ये नहीं सब तुम्हारे दोस्त है, लेकिन एटलीस्ट सब तुम्हें जानने चाहिए, इतना तुम्हें करना है। और ये सब चीज़ें करने के बाद में तुम कॉन्फिडेंस जो है ना फील करने लग जाओगे, ठीक है। एक बार तुम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ग्लो अप करने लग जाओगे, ट्रॉमा को निकाल दोगे और ये चीज़ करोगे, तो तब जाके तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें ना लाइक हल्का क्या करके कॉन्फिडेंस फील होगा। एंड अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करना है ना, तो तुम्हें सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। हमें जो है ना हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है। अगर तुमने ये 3 चीज़ भी कर ली ना, फिर भी तुम्हें कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील होगा। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि तुम्हें सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब देखो होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं क्लास में बैठा हूँ और टीचर ने मुझे बोला, सर ने मुझे बोला कि गौरांग तुझे इस टॉपिक के ऊपर स्पीच देनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, अचानक से अगर मुझे कोई सर बोलेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर स्पीच देनी है, अब ऑब्वियस सी बात है मैं प्रिपेयर्ड तो हूँ नहीं, मैं हड़बड़ाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरा लो होगा। सो इसलिए अगर तुम्हें तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए ना प्रिपेयर्ड रहना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होती है ना उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है। सो तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है। जब तक तुम प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हें हमेशा ही लो कॉन्फिडेंस फील होगा। सो इसलिए तुम्हें फ्यूचर की चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तुम्हारा जो माइंड है ना वो स्टेबल होना चाहिए। एंड तुम्हें फ्यूचर के जो भी होने वाली चीज़ें जो तुम्हें लग रही है उसके ऊपर तुम्हें हमेशा कोई ना कोई प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई प्रिपरेशन है नहीं ना, तब तक तुम कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना था। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। तब तक के लिए टू सीड एवरीवन, बाय बाय, जागते रहो।